हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 6। इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 7.2 तक कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक ले सकते हैं, आप वहाँ से उसको चेक कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इसका करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो ये कह रहा है कि मतलब दो पॉइंट्स हैं, वो दो एक पॉइंट जो मिला करके एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, और उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया गया है एक रेशियो में जो कि है 3:1। इंटरनली डिवाइड किया गया इनको। तो अब आपको उस जिस पॉइंट पे ये डिवाइड हुए हैं उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है वो निकालना है हमें। तो अब हम लोग उसको निकालने के लिए हमारे पास एक बढ़िया फार्मूला है जिसे कहते हैं सेक्शन फार्मूला। तो जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया सेक्शन फार्मूला, आप देख पा रहे होंगे। तो उसमें अब हम लोगों ने क्वेश्चन में गिवन क्या क्या वो भी लिख रखा है। जैसे कि यहाँ पर है x1 = 4, x2 = 8, y1 -3 एंड y2 = 5। और रेशियो में हमने लिखा हुआ है m1 = 3 एंड m2 = 1। अब हम लोग उसको इस सेक्शन फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे, जो कि हमारा सेक्शन फार्मूला है उसमें पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद तो अब हम लोग इन सब की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने आप कर दिया, आप देख पा रहे होंगे कि m1 की जगह हम लोगों ने 3 रखा हुआ है और x2 की जगह हम लोगों ने 8 रखा हुआ है, क्योंकि वो गिवन क्वेश्चन में गिवन है। और वैसे सेम m2 की जगह पर 1 और x1 की जगह पर 4 रखा हुआ है। तो जब इसको वैल्यू ऐसे पुट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास आंसर मिलता है वही 7:3 का, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। जिस पॉइंट पर ये इंटरनली कट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो है 7,3। तो अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ लेते कि क्या कह रहा है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -6, 10 एंड 3, -8। तो ये कह रहा है मतलब ऐसे किस रेशियो में जो पॉइंट है -4, 6 वो डिवाइड करेगा उस लाइन सेगमेंट को जिसके जो पॉइंट्स हैं वो हैं -6, 10 एंड 3, -8। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है, तो उसी के थ्रू हम लोग ये भी निकालते हैं कि हमारा जो रेशियो है किस रेशियो में लाइन सेगमेंट को कट किया जाएगा वो रेशियो भी उसी फॉर्मूले से निकलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि -4, 6 = 3m1 -6 m2 अपॉन m1 + m2 -8m1 + 10m2 अपॉन m1 + m2 लिखा हुआ है। वो बेसिकली तो ये बेसिकली है तो क्या सेक्शन फार्मूला ही। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसके अंदर जो -4 है उसको हम लोग x वाले पार्ट के साथ रख लेते हैं, और जो 6 है उसको y वाले पार्ट के साथ रख लेते हैं। और इसमें जो x और y वाला पार्ट है वो आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे कि मैंने आगे कर दिया है। सो हम लोग अगर इसको इक्वेशन एक तैयार करते हैं तो वो जो तैयार होता है वो है -4m1 -4m2 = 3m1 - 6m2। ये हमारा एक अलग इक्वेशन हो गया। और दूसरा बना है हमारा y के साथ, वो है 6m1 + 6m2 = -8m1 + 10m2। तो हम लोग इसको सेम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो वो है कि हम लोग m1 को एक तरफ करते हैं और m2 को एक तरफ कर देते हैं। जब m1 और m2 को अलग अलग किया जाता है तो फिर उसमें ये दिख रहा है कि -7m1 = -2m2 आया था। तो हम लोगों ने माइनस माइनस कैंसिल कर दिया एक दूसरे से, तो अब वो है 7m1 = 2m2। और दूसरा इक्वेशन से आया था वो है 14m1 = 4m2। तो अगर हम लोग इसका m1 इस रेशियो m2 का रेशियो निकालें वो निकलेगा वही 7:2। और यहाँ पर जो है वो 14:4 का है। तो अगर उसको डिवाइड किया तो वो भी बेसिकली आंसर सेम ही आता है 7:2 का। तो हमारा जो फाइनल आंसर जो निकलता है वो वही है 7:2। तो अब हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो अगर पढ़ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। अब तक हम लोग जो भी कर रहे थे डाई सेक्शन पे कर रहे थे, बट अब हम लोग कर रहे हैं ट्राई सेक्शन पे। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, -2 एंड -4, 7। तो अब इसमें हम लोगों को जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो मैंने राइट साइड ऑफ द कॉर्नर बना रखा है
एक लाइन सेगमेंट है जिसका ए पॉइंट जो है वो है 2, एंड जो बी पॉइंट है वो है -7, 4। और हम लोगों ने इस पूरे लाइन को बीच में 2 पॉइंट से काटा है, जिसकी वजह से ये जो पूरा लाइन सेगमेंट है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। आप लेफ़्ट साइड कॉर्नर में देख सकते हैं नीचे, वहाँ पर लिखा हुआ है AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू BQ, यानी कि हमारा जो AP है, AP का जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस PQ का है एंड वही सेम QB का है। तो जो हम लोगों ने इसको कट किया वो हम लोगों ने इंटरनली कट किया है और वो पूरा इक्वल पार्ट्स में कट किया हुआ है उसको। तो अब हम लोग इसको अगर देखा जाए तो हमारा जो P पॉइंट है वो उस पूरे AB को कट कर रहा है 1:2 के फॉर्म में, क्योंकि हमारा इक्वल पार्ट्स थे सारे। तो ये 1 हो गया, बाकी उधर 1 + 1 2 हो गए, इसलिए वो 1:2 हो जाता है। अब हम लोग पहले M1 M2 जो है उसको 1:2 लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने किया हुआ 1 अंडर ब्रैकेट -7 + 2 अंडर ब्रैकेट 2 अपॉन 1 + 2, 1 अंडर ब्रैकेट 4 + 2 अंडर ब्रैकेट -2 अपॉन 1 + 2। तो इसको आगे जब प्रोसीड करते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर निकलता है इस तरफ से वो है -1, 0। तो एक ये हो गया। अब सेम हम लोग इस तरफ दूसरा करते हैं, जो कि हम लोग Q को पॉइंट लेके चलते हैं। तो अगर हम लोग Q को देखते हैं तो वो AB को कट कर रहा है 2:1 में, क्योंकि अब वो उस तरफ को एक ही पॉइंट बच पा रहा है और इस तरफ हमारे पास 2 हैं, तो वो दोनों मिला करके हमारे 2 हो जाते हैं। सो ये जो कट कर रहा है वो है 2:1 में। तो अब हमारा जो M1 M2 है वो है 2:1। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट किया, 2 अंडर ब्रैकेट -7 + 1 अंडर ब्रैकेट 2 अपॉन 2 + 1, 2 अंडर ब्रैकेट 4 + 1 अंडर ब्रैकेट -2 अपॉन 2 + 1। जो हम जो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो उसका जो आंसर निकलता है वो है -4, 2। तो हमारा जो P और Q है वो हम लोगों ने इन 2 तरीक़ों से निकाल लिया। जैसे कि हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था इक्वल पार्ट्स में, तो ये पहले डिवाइड हुआ था 1:2 में जो कि P ने किया था, और जो Q ने डिवाइड किया था वो था 2:1 में। तो इसके वजह से हमारा जो आंसर निकल गया है वो है P का जो पॉइंट है वो है -1, 0 एंड जो Q का पॉइंट है वो आया है -4, 2। तो 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जो 5 एग्जाम्पल थे उसमें से हम लोगों ने 3 कर लिए हैं, और जो बाकी 2 बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।